नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द टॉपिक ऑफ द असॉल्ट. It is section 130 BNS and it was section 351 IPC. There is no change at all. The concept is same whether it is 351 IPC or it is the BNS 130. There is no change at all. Concept will remain same. Therefore, we are providing you the video of the offline class recording when I was teaching IPC as section 351. प्लीज़ अंडरस्टैंड द टॉपिक. इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया गया है. आपको 351 की जगह केवल रिप्लेस करना है सेक्शन 130. अदरवाइज देयर इज नो चेंज. केवल आपको सेक्शन नंबर का ध्यान रखिएगा कि नाउ यू विल रीड इट एज व्हाट BNS सेक्शन नंबर 130. बस इतना नंबर चेंज कर लीजिए आपको. एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास. असॉल्ट. प्लीज कम टू सेक्शन 351 असॉल्ट. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी वेरी सिंपल एज वेल. तरीका क्या है इसको करने का? अगर जो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं उनको भी याद कर लिया तो आपका जय जयकार हो जाएगी. मेंस में बहुत ज़्यादा पूछते नहीं हैं इसको क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, लेकिन जो 8-10 इलस्ट्रेशन जो मैंने केस लॉ डिस्कस कर रखे हैं इसमें वो जरूर याद करके जाइएगा. आप पढ़ लेते हैं क्या है. देखिए, whoever makes any gesture or any preparation. What? Whoever makes any gesture or any preparation. जो कोई भी ऐसा gesture बनाता है, this, ठीक, या preparation या कोई तैयारी करता है. कैसी? This is first of the ध्यान रखना. Whoever makes any gesture or makes any preparation. पहली बात. कैसी? इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली. या तो उसकी इंटेंशन है या उसको ऐसी नॉलेज है क्या दैट सच गेस्चर और प्रिपरेशन विल कॉज एनी पर्सन प्रेजेंट टू एप्रीहेंड दैट he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person. इतनी सी बात है, बस समझे कि एक ऑफेंस कहां पर है. what the accused is doing. accused is making a gesture. समझिए, आपको हिंदी में क्या बोलते हैं gesture को? अंग विक्षेप. gesture इशारा समझ लीजिए, इशारे से. यहां पर gesture makes any gesture और any preparation या कोई ऐसी preparation करता है तो ये तो हुआ आपका actus reus. अब what you are doing? You are making a gesture or you are making some preparation. सही है. नाउ आ जाओ मेंस वाले पार्ट पर. इंटेंडिंग और नोइंग है ना. इंटेंडिंग और नोइंग व्हाट दैट सच गेस्चर और प्रिपरेशन विल कॉज एनी पर्सन प्रेजेंट टू एप्रीहेंड. कि जो व्यक्ति वहां प्रेजेंट है, उपस्थित है, ऐसे गेस्चर को देख करके, ऐसी प्रिपरेशन को देख करके क्या करेगा? टू एप्रीहेंड. उसको ऐसा सोचेगा, उसके माइंड में ऐसा इफेक्ट पड़ेगा. क्या इफेक्ट पड़ेगा? दैट ही हु मेक्स द गेस्चर. कि वो व्यक्ति जो ऐसे गेस्चर दे रहा है या जो ऐसी प्रिपरेशन कर रहा है इज अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स टू हिम. कि ये मेरे ऊपर क्रिमिनल फोर्स यूज करने वाला है. उसके गेस्चर को देख करके, तुम्हारे गेस्चर को देख करके, तुम्हारी तैयारी को देख करके मुझे ये फियर हो जाए कि यू आर अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स टू मी. You are not using criminal force. What is? I am just apprehending. Are you getting this point or not? तो please see this important word क्या है इसमें, बहुत इंटरेस्टिंग है आपके लिए, और वो है preparation. By your preparation, generally preparation is not an offense, but preparation with such intention. Intention what? Intention. If I am making gesture, आज तो रमेश जी आज बस देख के इनको if he apprehends that the sir is going to use criminal force upon me, it is the case of assault. यूज नहीं किया तो प्रिपरेशन हुई है अभी केवल, है ना, gesture है केवल ये, लेकिन इसका इफेक्ट केवल बिकॉज ऑफ द दिस ऑफेंस इज बेसिकली फॉर द इफेक्ट. समझ रहे हैं आप कि माई gestures, my preparations what are producing what kind of effect. If the effect is this, you are apprehending
कि आई एम गोइंग टू यूज क्रिमिनल फोर्स अपॉन यू, दिस द केस ऑफ असॉल्ट, हमला। तो हमले में इसके जो वर्ड है असॉल्ट, हमला, उसमें लगता है कोई हमला होगा, लेकिन हमला तो हुआ ही नहीं, केवल गैंगस्टर से बात चल गई, पता नहीं। जैसे देखिए इसके लक्षण देखते हैं, इलस्ट्रेशन ए shakes his fist at Jed, जेड का घूंसा दिखाता है, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Jed to believe, उस घूंसे को देख करके, फिस्ट को देख करके जेड ऐसा विश्वास कर लेगा, या तो ऐसी मेरी इंटेंशन है कि वैसा विश्वास करे, या मैं ऐसी नॉलेज है कि वो ऐसा विश्वास करे, क्या, दैट ए इज अबाउट टू स्ट्राइक जेड, कि जेड पर को वो मारने वाला है, मारा नहीं है, ए इज अबाउट टू स्ट्राइक जेड, ए हैज कमिटेड एन असॉल्ट इन दिस केस। तो सिंपली मेकिंग गेस्चर, सिंपली मेकिंग प्रिपरेशन विद दैट इंटेंशन मेक्स द ऑफेंस ऑफ असॉल्ट। हाँ या ना बताइए, कर लेंगे? दिस इज preparation. A begins to unloose the muzzle of a ferocious dog. एक खतरनाक कुत्ते की जो जिसे बांध के रखा था उसको वो केवल begins to unloose, खोला नहीं है, begins to unloose, it means preparation, begins to unloose the muzzle of a ferocious dog, intending or knowing it to be likely that he may thereby cause Jed to believe that he is about to cause the Jed to attack Jed, कि ये जेड से अब जेड जो है अपने कुत्ते से मुझ पर हमला कराने वाला है, ही इज इंड्यूसमेंट ऑफ द एनिमल, है ना, एंड देयर बाई, समझ में आ गई बात? तो एप्रीहेंशन क्या हुई? एप्रीहेंशन ये हुई कि भैया ही इज गोइंग टू यूज क्रिमिनल फोर्स अगेंस्ट मी, है ना, और जैसे ही एप्रीहेंशन हुई ऑफेंस ऑफ असॉल्ट इज कंप्लीट। बोलो हाँ ना, प्लीज रेज हैंड, समझ में आ रही थी बात ये? Good, good, good. Now come to the explanation. And यहीं से इसी लाइन से क्वेश्चन आते हैं, mere words do not amount to assault, ये बात सही है गलत है? केवल शब्द, मात्र शब्द assault की कैटेगरी में नहीं आएंगे। mere words do not amount to an assault, but कैसे words? But the words which a person uses may give to his gestures or preparations such a meaning as may make those gestures or preparations amount to an assault. देखिए, mere words do not amount to an assault, केवल शब्द assault की कैटेगरी में नहीं आएंगे, लेकिन gesture जो आपने बनाया है ना, डंडी उठाई, मैं लेसन देता हूँ आपको, समझ जाएंगे आप लोग ऐसे ही। A takes up a stick and saying to Jed, I will give you beating. I will give you beating वर्ड्स हैं, अगर केवल ऐसे बोलता हो मैं तो मारूंगा, नो असॉल्ट, है ना। एक स्टिक लेना, नाउ ये दिस इज व्हाट विद द प्रिपरेशन एंड देन वर्ड्स। ए टेक्स अप ए स्टिक सेइंग टू जेड, ए विल गिव हिम ए बीटिंग, आई विल गिव यू बीटिंग। हियर दो द वर्ड्स यूज्ड बाय ए कुड इन नो केस अमाउंट एन असॉल्ट, केवल ये शब्द हैं, आई विल गिव यू बीटिंग, दीज वर्ड्स मे नॉट अमाउंट टू असॉल्ट, बट दो द मियर जेस्चर अनअकम्प्लिश्ड बाय एनी अदर सर्कमस्टेंस माइट नॉट अमाउंट टू असॉल्ट। केवल अगर स्टिक उठाई होती और कुछ बोला ना होता तो हो सकता है ये भी असॉल्ट नहीं होता, है ना, लेकिन द गेस्चर एक्सप्लेन्ड बाय द वर्ड्स मे अमाउंट टू एन असॉल्ट। इन दोनों को मिक्स कर दिया अगर तो इट मे अमाउंट टू एन, कि अब तो वो घड़ी आई गई, अब होगी पिटाई। मान लो अनुराग के पिताजी कहें कि मैं तेरी पिटाई करूंगा, कह रहे ऐसे कहते रहते हैं। जिस दिन उन्होंने लठ पकड़ कर उठाया कि आज बताओ, तो समझ में आएगा ना आज वो सच्ची घड़ी आ गई, तो दिस इज एन असॉल्ट। तो जैसे घर पे पापा धमकाएंगे ना, असॉल्ट हो गया ऑफेंस, तो बिकॉज मुझे डर हो गया, आई एम एप्रीहेंडिंग नाउ, समझ में आई बात? कर लेंगे। तो मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चंस आए हैं आपके यहीं से आए हैं, इन्हीं इलस्ट्रेशन क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। सो प्लीज को ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिर्फ ये कॉजिंग ऑफ सम एक्चुअल हर्ट इज नॉट नेसेसरी फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द असॉल्ट।
बस इसका ध्यान रखना आप लोग, है ना, समझे आप नहीं, हाँ है ना। देखिए मेन बात क्या है, दिस इज द एसेंस ऑफ द ऑफेंस लाइज इन द इफेक्ट विच थ्रेट क्रिएट्स इन द माइंड ऑफ द विक्टिम। प्लीज ध्यान रखना, जो इसका जो मुख्य बात है, जो एसेंस है, समझे, जो एसेंस है वो क्या पर है, इफेक्ट पर है, इफेक्ट विच सच काइंड ऑफ थ्रेट क्रिएट्स इन द माइंड ऑफ द विक्टिम। उस विक्टिम की माइंड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे डिटरमाइन होगा कि वो व्यक्ति, वो असॉल्ट हुआ या नहीं हुआ। एक्चुअल हर्ट, मैंने रिपीटेडली आई एम सेइंग व्हेन वी आर यूजिंग द वर्ड असॉल्ट, हमला, तो डोंट सी कि इसमें कोई हर्ट होगा। एक्चुअल हर्ट इज नॉट नेसेसरी। क्या जरूरत है, इफेक्ट क्या पड़ रहा है सामने वाले व्यक्ति के माइंड में, बस वो, दैट इज द रिक्वायरमेंट ओनली। कर लेंगे, ठीक है। सो केस है जेम्स, वेयर ए पॉइंट्स ए लोडेड पिस्टल एट बी, इट वुड बी एन ऑफेंस ऑफ असॉल्ट। समझे, पॉइंटिंग लोडेड पिस्टल, क्या हुआ, असॉल्ट। गोली चला दी, लगी नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर। लग गई, मर गए, मर्डर। सही है, हाँ कर लेंगे, हाँ। गोली लगी थाई में, एक्सेस ब्लीडिंग से मरे, कल्पेबल होमिसाइड। सही है, बस आप लोग तो टैलेंट होते जा रहे हैं डे बाय डे। इसमें आपको जो क्वेश्चंस आएंगे प्लीज वो ध्यान रखना, इन सब पे क्वेश्चन आ जाएंगे। और एक मेंस में क्वेश्चन आता है आपका, डिफरेंस बिटवीन असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स, उसको कर लीजिए, खुद नोट्स मैंने दे रखे हैं आपको, उसी से करना है आप लोगों ने। देखिए क्वेश्चन ही आया, ए शेक्स हिज फिस्ट एट जेड इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट ही मे देयरबाय कॉजेज जेड टू बिलीव दैट ए इज अबाउट टू स्ट्राइक जेड, ए हैज कमिटेड एन असॉल्ट। यहाँ पर इलस्ट्रेशन क्वेश्चन आ गया, है ना। Which of the following is not an illustration of this? A threatens B to see him later on. भविष्य के लिए, देखिए मैं इस पॉइंट को समझाता हूं आपको। एक क्वेश्चन आया यूपीएपीबी में, A takes up a stick saying B I will beat you, it is an assault, है ना। A medically examines a woman without her consent, ये भी assault है, मैंने आपके नोट्स में दे रखा है। A throws brick bats into the house of S, it is again, ये भी प्रिपरेशन में गेस्चर में आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल हर्ट नहीं हुई है। एक्चुअल हर्ट हो जाएगी तो फिर हर्ट में चले जाएंगे आप लोग, है ना। लेकिन केवल फ्यूचर की थ्रेट देना, ए थ्रेटन्स बी टू सी हिम लेटर ऑन, फ्यूचर में मारूंगा, तो ये आपके असॉल्ट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ए शेक्स हिज फिस्ट, इतना समझ, इसको तो अब इतना रट गया, बार बार यही आ रहा है, असॉल्ट। ए पर्सन पॉइंटिंग ए लोडेड गन एट अनदर, असॉल्ट। ये सब क्वेश्चन जुडिशरी के एग्जाम में आए हुए हैं। असॉल्ट कैन नॉट बी कॉज्ड बाय मियर वर्ड्स। असॉल्ट अंडर 351 कैन बी कॉज्ड बाय गेस्चर और एनी प्रिपरेशन। Assault can be caused by gesture, preparation, both A and B. So you see जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो केवल बेरेट की लैंग्वेज और इलस्ट्रेशन से, और जो 2-3 पॉइंट है लोडेड गन को दिखाना, इन्हीं 4-5 पॉइंट से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाएंगे आपसे। इससे बाहर करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो दैट्स एंड ऑफ दिस टॉपिक। नाउ प्लीज आपको जो करना है 352 में क्या है, पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। ये आपको केवल हेडिंग याद रखनी है। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू डेटर पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। तो अगेन प्लीज 352 की और 353 केवल हेडिंग से काम चलाइए, ठीक है। तो आगे हमारा हम लोग
नेक्स्ट टॉपिक आएगा 354 ऑनवर्ड्स, है ना। चलिए, तो ये हो गया आपका 349, 350, 351। थैंक यू। सो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। एज अर्लियर एडवाइस, कीप रिवाइजिंग, कीप नोटिंग डाउन, टेक दीज क्लासेस वेरी सीरियसली एंड अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। और अपने मन में एक विश्वास रखिए बस कि आप पढ़ सकते हैं, आप कुछ कमाल कर सकते हैं। आपने अभी तक कुछ किया हो नहीं किया हो, आज भी अगर आप सोचेंगे तो यू आर दी बेस्ट। भगवान ने आपको यूनिक बनाया है, भगवान ने आपको वो क्वालिटीज़ दी हैं कि अगर आज आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। इस विश्वास के साथ में अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। मैं इतना ही कहूँगा, मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ में है। थैंक यू वेरी मच।